नमस्ते शिक्षकों। इस वीडियो में हम अकादमिक वर्ष 2024 और 25 में कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों के लिए बनाई गई भाषा की शिक्षक संदर्शिकाओं को समझेंगे। इस अकादमिक वर्ष में कुल 25 सप्ताह की शिक्षण योजना शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। संदर्शिका में मुख्य 3 भाग हैं। पहला, सैद्धांतिक भाग, जो निर्देश देते हैं कि कोई रणनीति क्यों होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया व शिक्षण योजना, जिसके बारे में हम विस्तारित रूप से जानेंगे। तीसरा, कालांशों की रणनीति। इस भाग में तीनों कालांशों में की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि के चरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया व शिक्षण योजना भाग में यह बताया गया है कि पहला, सत्र 2024 और 25 में 25 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य क्या हैं? दूसरा, साप्ताहिक शिक्षण चक्र में क्या है? तीसरा, 25 सप्ताह के प्रत्येक दिन के शिक्षण योजना। चौथा, दैनिक भाषा शिक्षण के 3 कालांश में क्या क्या गतिविधियां संचालित की जानी है। और पांचवा, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री की सूची एवं सामग्री का प्रयोग। भाषा के साप्ताहिक शिक्षण चक्र के अनुसार सप्ताह के शुरुआती 4 दिवसों में नई दक्षताओं के शिक्षण का कार्य किया जाएगा। 5वें दिवस में सीखी गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति की जाएगी तथा 6ठे दिवस में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया पर कार्य किया जाएगा। हर दिन की योजना में 3 कालांश पढ़ाना आवश्यक है। संदर्शिका में प्रत्येक दिवस के तीनों कालांशों की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। प्रत्येक कालांश की शिक्षण योजना में शिक्षण उद्देश्य, पूर्व तैयारी और शिक्षण योजना में उपयोग की जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्री का विवरण दिया गया है। शिक्षकों से अपेक्षित है कि एक दिन पूर्व ही अगले दिवस की शिक्षण योजना को पढ़कर समझ लें और आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। आइए एक एक करके देखते हैं कि तीनों कालांशों में क्या होता है। कक्षा 1, 2 व 3 के पहले कालांशों में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। कहानी, कविता पोस्टर, चित्र चार्ट, चित्र कहानी पोस्टर का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ चर्चा की जाएगी। पाठ्य पुस्तक के पाठ का इस तरह कालांश 1 में उपयोग किया जाएगा। इस कालांश के अंत में बच्चे सीखे हुए विषय पर लेखन कार्य करेंगे। दूसरे कालांश में कक्षा 1 के बच्चों के साथ डिकोडिंग की दक्षताएं, ध्वनि जागरूकता, वर्ण या अक्षर या फिर मात्रा पहचान, शब्द पठन, वाक्यांश एवं वाक्य पठन और सरल डिकोडेबल पाठ पर कार्य किया जाएगा। इस कालांश में बच्चे अपनी कॉपी में वर्ण मात्रा लेखन का अभ्यास भी करेंगे। दूसरे कालांश में कक्षा 2 और 3 के बच्चों के साथ सप्ताह 1 से 7 तक के पिछले साल के डिकोडिंग दक्षताओं को दोहराया जाएगा। सप्ताह 8 से 25 तक समझ के साथ पढ़ने के लिए कार्य पुस्तक भाग 1 में स्तरित पाठ दिए गए हैं। तीसरे कालांश में कक्षा 1 के बच्चों के साथ बिग बुक, पठन अभ्यास, स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल कार्य किया जाएगा। तीसरे कालांश में कक्षा 2 और 3 में पठन अभ्यास, प्रवाहपूर्ण पठन एवं रिमीडियल कार्य किया जाएगा। दिवस 1 से 5 के तीसरे कालांश में दैनिक रिमीडियल शिक्षण कार्य किया जाएगा। तीनों कक्षाओं में प्रत्येक सप्ताह के दिवस 5 में बच्चे 15 से 17 मिनट स्वतंत्र पठन का अभ्यास करेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता के लिए शिक्षक संदर्शिका में 2 प्रकार के ट्रैकर दिए गए हैं। पहला, वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर, जहां प्रत्येक दिन तीनों कालांश का कार्य पूरा होने पर शिक्षक द्वारा ट्रैकर भरा जाएगा। सप्ताह के शिक्षण कार्य की शुरुआत और अंतिम तिथि को दर्ज किया जाएगा। ध्यान दें कि साप्ताहिक शिक्षण योजना का आरंभ सोमवार से ही होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर,
जहां सभी बच्चों द्वारा साप्ताहिक आकलन में प्राप्त की गई उपलब्धि को दर्ज किया जाएगा। ध्यान दें कि इसी ट्रैकर के आधार पर आप रेमीडियल शिक्षण योजना के लिए समूह ए और समूह बी का निर्धारण करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष निपुण तालिका भी विद्यालयों को भेजी जाएगी। शिक्षक निपुण तालिका में बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कक्षा कक्ष के भाषा के शिक्षण चक्र के अनुसार साप्ताहिक शिक्षण रूप में कैसे किया जाता है एवं दैनिक शिक्षण योजना के 3 कालांशों के अनुसार कैसे करवाया जाता है।